सर आपने चश्मा तो लगा दिया है, धूप में 50 डिग्री टेम्परेचर है और जो पूर्व रूपम धंधे है वो अमेरिका से आ रहे हैं, तो आपको इंग्लिश में बता दीजिए कितनी खुशी हो रही है। इंग्लिश में बता तो दूंगा नहीं बता दीजिए सब, क्योंकि अभी इन्होंने बताया, बहुत बढ़िया मैसेज दिया, तो आप थोड़ा अंग्रेजी में बताइए, क्योंकि लोग हैं, दर्शक है, वो जानना चाहते हैं कि सर किस तरह से जो, हाँ बताइए। See, the thing is that my sister, my younger sister, she went to the US in 2014. It's been a long time since she's been there, and she was always asking my father to go and visit, but he was not getting a chance because of his busy schedule. He was busy in politics as well and lots of other commitments also were there, so he was not able to go. So this time I convinced him to go. He was waiting for the elections to happen, but as all of us know, this BJP government is not ready to have any elections as of now. So we made this his plans. He went there. He was there for a month. He enjoyed his visit. He saw lots of things, and we hope that he's learned some stuff. Even I went there last year, so I also got lots of stuff there, and I'll try and implement that in Jaisalmer. And his visit will also bear some fruit, and we hope to see him soon. And all these people have come. I thank everyone who's come down in this heat. The temperature is very high, as you can see. There is a small bit. The temperature is still very high, but this is the love of the people. The people that are here. He's dedicated his life to Jaisalmer, and I'm very happy to see all these people coming out in huge numbers and coming in support. And we are ready, and he'll be here any time soon. सर अब क्या हमारे दर्शक है सारे इंग्लिश में उनको आती नहीं है, तो अब मारवाड़ी में बता दीजिए, हिंदी में बता दीजिए क्या क्या कुछ कार्यक्रम है जो 50 डिग्री टेम्परेचर में लोग थैया तक सामने आए। मैं हूँ मारवाड़ी में बोलने वाला, तो दोनों उसमें है ना, क्योंकि अमेरिका से सॉरी दिल्ली से भी डॉक्टर है वो भी यहाँ आए हैं, उनमें भी खुशी, वो उन्होंने भी अच्छा बोला, अच्छा संदेश दिया है। तो कुछ क्या लोग जुड़े हुए वो भी अंग्रेजी में सुनना चाहते थे, आपको सुनना चाहते थे, अब हिंदी में बताइए। मारवाड़ी में ठीक है, मारवाड़ी बता दो, ठीक है। मारी छोटी बहन जो अमेरिका में घना साल थी 2014 में होती थी, भी काफ़ी मन હતો कि पापा जी जावे हो विजिट करे आवे, पर जा को पाया, कई कारणों से व्यस्त रहता, राजनीतिक जिम्मेदारियाँ थी और भी सामाजिक जिम्मेदारियाँ थी, पारिवारिक जिम्मेदारी कारण जा को पाया। तो हाँ 12 साल बाद हो गया, 1 महीने साल हो जाया, तो मैं मदर भी भेड़ा था, मैं सिस्टर और बहनों सा वो भी जाया और घूमे आया, वो चीज़ों देखे आया। और आप देख सको ये तपती धूप में भी, इतनी गर्मी में भी, हमें दोपहर लगभग 1 बजे आई है, लगभग 45 डिग्री पार टेम्परेचर है, और डामर सड़क माते खड़ा हो तो 4-5 डिग्री से डामर सड़क भी जोड़ लो, 50 डिग्री तापमान में भी लोग इतनी भीड़ करे था पड़ा। तो ये लोगों को प्रेम है और प्रति विश्वास है, जो जीती हुए इतने साल जो लोगों की सेवा करिए, पहले नौकरी में भी करिए, राजनीति में भी करिए, और राजनीति में पद हमको वया करे, हूँ हमेशा कया करम। जेकि 2023 से चुनाव की जनगणना चलती पड़ी, मैं चुनाव हारिया था, तो हूँ काउंटिंग रूम में नहीं होता, तो SDM साहब काफ़ी अधिकारी मैंने पूछो, मैंने कहा जी आप चुनाव हार गए, आपके चेहरे पे शिकन नहीं है, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? सब शिकन उसकी होती है जिसके पीछे लोग नहीं होते हैं। हमारे पीछे लोग हैं, तो मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं है। मेरे जो काउंटिंग व एजेंट्स थे सब मेरे साथ खड़े थे, 100-150 लोग तकरीबन मेरे इंतजार कर रहे थे। जब तक 1 घंटा मैंने सारे कागजों पे साइन नहीं किया, उसके बाद सब मेरे साथ निकले थे। तो ये लोगों का जुड़ाव और जो प्यार है वही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। और मेरे पिताजी ने जो पूरी उम्र जो मेहनत की, अपना पूरा जीवन समर्पित किया जैसलमेर के लिए, वही लोगों का जो स्नेह और प्रेम है, आज इसका तपती धूप में भी सब यहाँ पर अपने पैरों पर खड़े हैं और काफ़ी समय से उनका इंतजार कर रहे हैं। जल्द हमारे बीच में आएंगे और ये सभी लोग उनको रिसीव करने के लिए आए, तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि समय निकालकर इस भरपूर गर्मी में भी आगे आए, उनका स्वागत करने के लिए। सर आप भी राजनीति से जुड़े हो और पूर्व विधायक महोदय, तो विधायक महोदय राजनीति से जुड़े हुए, जब अमेरिका गए हैं तो वहाँ से यहाँ जैसे व्यवस्था की बात करें तो कई तमाम बातों को लेकर क्या कुछ संदेश है? ये जो सबसे महत्वपूर्ण जो बदलाव लगा भारत और अमेरिका में, सिविक सेंस को लेकर लगा। यहाँ की जनता की जो सोच है उसे थोड़ा हमें बदलने की जरूरत है, क्योंकि प्रशासन और सरकार चाहे जितना भी बदलाव लेकर जाए, जब तक जनता अपनी सोच नहीं बदलेगी। छोटा सा मैं आपको उदाहरण दूँ तो जब मेरे पिताजी विधायक थे, तो मैं शहर की निगरानी के लिए जब शहर में निकलता था, कई जगह मैं देखता था कि नाले चौक को रखे होते थे, वहाँ से पानी ओवरफ्लो होता था, और उसके लिए पूरी पब्लिक नहीं है। मैं भी जब राज्य में नहीं थे हम लोग, तब मैं भी नगर पालिका को गालियाँ निकालता था कि नगर पालिका सफाई नहीं करती है और उस कारण से चौक हो रही है वो नालियाँ। पर कहीं ना कहीं मुझे समझ में आया कि जो पब्लिक है, जो वो पब्लिक ही जो कचरा फेंकती है, जो चाय के कप है, जो पानी के गिलास हम बाजार में फेंकते हैं, जो चिप्स के पैकेट, बिस्किट के पैकेट हम लोग फेंकते हैं, वही आगे जाके इकट्ठे होते हैं और नालियाँ चौक होती है। तो कहीं ना कहीं हमारी भी पब्लिक की भी तौर पर हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना जो रोल है उसको निभाएं। अगर हम हमारा रोल नहीं निभाएंगे तब तक हम सरकार पर सवाल नहीं उठा सकते। तो मुझे लगता है जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव वहाँ से और यहाँ पे मैं देखता हूँ, सिविक सेंस को लेकर देखता हूँ, पर उसमें भी कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा की जो पद्धति है उसमें बदलाव लाना जरूरी है। छोटी क्लासों से मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को लेकर एजुकेशन सिस्टम डेवलप करना चाहिए, ताकि धीरे धीरे लोगों में बदलाव आए, उसी बदलाव के साथ बाकी चीज़ें। थैंक यू। हमें माड़ा ली हुई है, कहना पे रहो। ऊपर हम निरंतर कर रहे हैं, अमेरिका से आए हैं, हमारे एक प्रधानमंत्री के पद के। अच्छा। हमारा ऐसी का है। आता माड़ा माड़ा पर आज बड़ी खुशी के साथ ही खुशी हो रही है। हाँ आप भी बड़ी खुशी है। हाँ सर बताइए, आज आप अंग्रेजी में कुछ बताइए, क्योंकि रूपाराम जी है वो अमेरिका से आ रहे हैं। Yes, we all are so happy, and all the fans and followers from the different areas of city and from the rural also. So they are coming here to welcome their boss. Boss is coming after so many days, a big tour of US and different parts of USA, and they just control the damage between Iran and America also.
So we all are happy and all are very crazy to see them in 45-degree temperatures. You can see the happiness on their face. We are ready to warm welcome them. अच्छा, आपको भी खुशी हो रही है? हाँ खुशी है, मैं तो खुद ही अमेरिका से आया हूँ तो मुझे तो और ज़्यादा खुशी है। क्या लगता है विधायक महोदय, जब अमेरिका से आएंगे तो मतलब ऐसा क्या संदेश लेकर आएंगे अमेरिका से, चाहे वहाँ की राजनीति कहे या वहाँ का कल्चर कहे या वहाँ का जो भी सिस्टम है, तो जैसलमेर में क्या कुछ संदेश लेकर आ सकते हैं? सबसे बड़ी तो मेरे ख्याल से एक सफाई और एक प्योरिटी, दो चीज़ जो वहाँ पे है। कल्चर भी अच्छा है वहाँ पे, सब दूसरे की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और जो दो तीन चीज़ मुझे लगी, प्योरिटी और अपने जो क्लीनलीनेस है, सफाई है और कल्चर है वहाँ का दूसरों की हेल्प के लिए, ये तीन चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। बिल्कुल। वो अगर यहाँ लागू हों और जो एक सिविक सेंस होता है, जो एक नॉर्मल सिटीज़न को पता होना चाहिए कि सब कुछ गवर्नमेंट नहीं करेगी, अपने को भी खुद करना पड़ेगा, वो चीज़ वहाँ के लोगों की बहुत अच्छी है। यहाँ पे अगर एक कूड़े का कुछ भी रैपर्स पड़ा है तो वहाँ का नागरिक खुद उठा के उसे डस्टबिन में डालेगा। वहाँ किसी गवर्नमेंट का वेट नहीं करता, किसी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय का वेट नहीं करता, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो तीन चीज़ अगर यहाँ आएंगी तो जो आपको यहाँ दिख रहा है इससे बहुत अच्छा दिखेगा। ये आपकी ओर से भी मैसेज है? हाँ, ये तीन चीज़ बहुत अच्छी है। ये तीन चीज़ अपने को जैसलमेर में लागू करनी चाहिए। हर एक सिटीजन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट सारी चीज़ नहीं कर सकती। बिल्कुल। दिल्ली से डॉक्टर है